जय हिंद दोस्तों। आज हम करंट के ऊपर बात करेंगे और करंट में वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट है अभी न्यूज में रहने वाले हैं उन पर आपकी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये लेटेस्ट न्यूज है और आप थोड़ा सा इस पर अपना काम करिएगा और आने वाले रिसेंटली जो एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगी। मेरा कोशिश और प्रयास आपके साथ में है और आप अपना ध्यान से कम टाइम में मैं चाहता हूं आपको अच्छी चीजें मिले, ना कि हाँ एक एक घंटे की 30-30 मिनट की वीडियो से कोई फायदा नहीं है। आप सामने बैठे रहते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, मैन पर बात करते हैं। आईएनएस बाज। आईएनएस बाज क्या है? आईएनएस बाज ये भारतीय नौसेना के संयुक्त सेवाएं, किसका है? भारतीय नौसेना का संयुक्त सेना, अंडमान निकोबार कमांड। कहां पर? अंडमान निकोबार कमांड में ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप के कैप बेल के पास। ध्यान रखना ये वर्ड आया है, इसको याद रखना। ग्रेट निकोबार एटलस में देखना है, अंडमान निकोबार को पूरे को एटलस में देखना है, तो ये आपका कवर हो जाएगा। और क्या है? दक्षिणी वायु स्टेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी वायु स्टेशन। तो याद रखना आईएनएस पर। प्रोजेक्ट उषा क्या है? प्रोजेक्ट उषा यानी कि स्वदेशी वायु रक्षा कवच है, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वदेशी वायु रक्षा कवच है उषा, डीआरडीओ के द्वारा वायु से सतह मिसाइल लंबी दूरी की है। तो किसके द्वारा? ये वर्ड याद रखना, उषा यानी कि किसके? डीआरडीओ के द्वारा। ओडिशा की बात आती है, तीसरा पॉइंट आता है उड़ीसा। उड़ीसा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा, निशुल्क शिक्षा की स्टार्टिंग कर दी गई है। कहां पर? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट आते हैं चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस खास है, इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में। ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि गुजरात के अंदर मानसून के टाइम पर 22 बच्चों की डेथ हो जाती है, 22 बच्चे मर गए हैं वहां पर। और इसका संक्रमण है एसीएस से पैदा करता है, एक्यूटिक इन्फ्लुएंजा सिंड्रोम ये है। और ये जो वायरस होता है ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। और ये फैलता किससे है? सैंड फ्लाई, याद रखना ये फैलता किससे? सैंड फ्लाई से। जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ठीक है। और इसकी जो खोज करी गई थी 1965 में, 1965 में चांदीपुरा गांव जो कहां महाराष्ट्र में पड़ता है, उस टाइम पर ये वायरस यहां पर हुआ था और यहां पर इसकी खोज हुई थी। तो खोज भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आपका 5th पॉइंट, एआई उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एस्टैब्लिश करे जा रहे हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा बात हो रही है, तो केंद्र कौन कौन से? कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शिक्षा से संबंधित होंगे। और जो सेंटर हैं वे कौन कौन से? याद रखना, इंपोर्टेंट है ये आपका। कौन कौन से सेंटर है? आईआईटी रोपड़, कानपुर, मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु। तो 4 है ये आईआईटी यानी कि रोपड़, कानपुर, मद्रास और बेंगलुरु स्थापित करे जाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। बजट। बजट जो इसके लिए है प्रारंभिक 990 करोड़ रुपए और शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त घोषणा। याद रखिएगा ये 500 करोड़ अतिरिक्त घोषणा। समाधान क्या है इसका? भारतीय भाषाएं जो है उनके लिए एआई मॉडल तैयार करना। किस किस चीज के लिए? फसल की पहचान हम कर सके, वायु प्रदूषण को एक तरह से रोक सके, कैसे क्या चीज चल रही है, बाढ़ पूर्वानुमान यानी कि जिस तरह से बाढ़ आ रही है, अभी आप असम में देखिएगा बहुत बुरी बाढ़ आई है। और वहां पर जैसे असम है, उड़ीसा है, काफी जगह पर आपको बाढ़ देखने को मिल सकती है। और हाल ही में असम में बहुत बड़ी त्रासदी आई है जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई है। आगे चलते हैं। पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय जो 6 आपका पॉइंट है, 6 न्यूज है, वो पर्यटन मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के बीच में एक समझौता हुआ है। यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं उनका नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वहां पर प्रेजेंट रहे। और नेटफ्लिक्स के साथ में ये नई दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, अतुल्य कार्यक्रम। ध्यान रखना, अतुल्य कार्यक्रम नई दिल्ली में। और इसमें साझेदारी क्या क्या हुई है? सांस्कृतिक जो विरासत है और पर्यटन स्थल है, जो सांस्कृतिक विरासत हमारी रही है और पर्यटन स्थल है, उनको कहानी के माध्यम से या फिल्मों के द्वारा या जो नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज चलती है उनके द्वारा इनका क्या कहानी के द्वारा बताना, ताकि इस हम भारत की जो संस्कृति है, उनकी जो विरासत है वो लोगों तक पहुंच सके।
तो ये कहानी के माध्यम से फिल्मों सीरीज को एक तरह से दिखाना कि उनको जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारा जो कल्चर है और जो पर्यटन स्थल है उनको जानकारी देना। तो ये किसके, पर्यटन मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के बीच में एक साझेदारी हुई है। और हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री कौन से हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो याद रखना ये अभी 6 अगस्त की न्यूज है, मैंने आपको डिटेल्स दे दी है। 6-5 ये अगस्त की न्यूज है, तो अपनी रिवीजन करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और इनको थोड़ा सा जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, तो 3-4 मिनट की वीडियो आप जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानकारी मिलेगी। कम टाइम में आपको ज्यादा सीखने को मिले, मैं बस यही चाहता हूं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिए।